हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। मेरा नाम है कपिल गोयल और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएचयू में पीजी एडमिशन्स के लिए क्या प्रोसेस रहता है, कौन सा एग्ज़ाम आपको देना होता है और किस पीजी कोर्स में एडमिशन के लिए आपको कम से कम कितने मार्क्स की ज़रूरत होती है। इसके पहले ऑलरेडी हम ये बात कर चुके हैं कि जेएनयू यानी कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के अंदर यदि आपको पीजी कोर्सेज में एडमिशन लेना था तो आपको कम से कम कितने मार्क्स की ज़रूरत थी, क्या एग्ज़ाम देना था, यानी कि सीयूईटी एग्ज़ाम के अंदर आपको कितने नंबर कम से कम लाने थे। चलिए बीएचयू के बारे में हम बात करें तो बीएचयू जो है उसके मेनली दो कैंपस हैं, एक है मेन कैंपस और एक है साउथ कैंपस। मेन कैंपस की अगर हम बात करें तो लगभग 5 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है और मेनली जो लगभग जितने भी इससे एफिलेटेड कॉलेज हैं वो सारे मेन कैंपस के अंदर हैं। वहीं अगर हम साउथ कैंपस की बात करें तो साउथ कैंपस मेन कैंपस से करीबन 60 किलोमीटर्स की डिस्टेंस पर है, 12 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है और मेनली एग्रीकल्चरल कोर्सेज के लिए जो साउथ कैंपस है वो जाना जाता है। तो अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज हैं जिसके अंदर आप पीजी के लिए अप्लाई कर सकते हैं बीएचयू में, और फिर उसके बाद इन कोर्सेज़ के अंदर कम से कम आपको कितने नंबर लाने पड़ेंगे एग्ज़ाम के अंदर। सीयूईटी पीजी का जो एग्ज़ाम होगा उसके अंदर कम से कम आपको कितने नंबर लाने पड़ेंगे उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आगे हम कंटिन्यू करें उसके पहले यदि आप लोगों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं और जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखो भैया, पीजी कोर्सेज़ की अगर मैं बात करूँ कि कौन कौन से पीजी कोर्सेज़ हैं जेएनयू में, बीएचयू में, तो यहाँ पर जो है पीजी कोर्सेज, अगर मैं एमएससी वालों की बात करूँ सबसे पहले तो एमएससी में तो आपको लगभग सभी मिल जाएंगे। कौन से? फिज़िक्स, केमिस्ट्री और फिर आपका जूलॉजी हो गया, है ना, फिर हो गया बॉटनी, फिर हो गया मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में भाई दोनों होंगे, एमए भी होगा और एमएससी भी होगा, और इसी तरह जियोग्राफी में भी एमए भी होगा और एमएससी भी होगा। फॉरेंसिक साइंस, ठीक है, तो ये मेन कोर्सेज है। एक हो गया स्टैटिस्टिक्स, तो ये मेन कोर्सेज हैं एमएससी के जिनके लिए ज़्यादातर लोग अप्लाई करते हैं। फिर अगर हम एमए कोर्सेज की बात करें तो वही सब एमए कोर्सेज जो कि किसके अंदर थे, जेएनयू के अंदर भी थे, यानी कि पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, अगर मैं बात कर लूँ हिंदी, फिर मैं बात करता हूँ इंग्लिश, ठीक है, लैंग्वेज, फिर हम बात कर लें पॉलिटिकल साइंस हो गया, हिस्ट्री, ठीक है, और कौन से कोर्स हो जाएंगे एमए के अंदर, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिंदी, डेवलपमेंट स्टडीज़, फिर आ जाएगा लॉ, एलएलएम के कोर्स, है ना, फिर एमएड आ जाएगा। तो ये सारे मेन कोर्सेज हैं जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं पीजी में। तो करना क्या होगा, इसके लिए आपको सीयूईटी का एग्ज़ाम देना है। आज से 2 साल पहले यहाँ पर पैट का, बीएचयू का अलग से पीजी का एग्ज़ाम हुआ करता था पैट नाम से, अब सीयूईटी का एग्ज़ाम देना है आपको, यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट आपको देना है। इस टेस्ट के जो फॉर्म्स हैं वो निकलेंगे लगभग मोस्ट एक्सपेक्टेडली मार्च 2023 के अंदर ये फॉर्म्स निकलेंगे जो आपको फिल करना है। फिर वो टेस्ट होगा, वो जो टेस्ट है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ उसका पैटर्न क्या होता है। तो 400 नंबर का जो टेस्ट होगा, तो उन 400 मार्क्स में अगर बीएचयू में आपको एडमिशन लेना है तो कम से कम कितने नंबर आपको लाने होंगे इस बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो ये तो बात हो गई कि जो बीएचयू है उसके कितने कैंपस हैं और कौन कौन से पीजी कोर्सेज हैं यहाँ पर, और सीयूईटी का आपको एग्ज़ाम देना है यदि आपको बीएचयू के अंदर पीजी कोर्सेज में एडमिशन लेना है। तो फॉर्म कब से निकलेंगे, लगभग मार्च 2023 में ये फॉर्म निकल जाएंगे। पेपर जो होगा वो कितने नंबर का होगा, 400 नंबर का होगा, जिसमें 100 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि एक जो क्वेश्चन है वो 4 नंबर का हो गया। अब कुछ कोर्सेज की मैं बात कर लेता हूँ जिनके लिए हम बात करेंगे कि उनकी लास्ट ईयर जो कट ऑफ रही थी पीजी एडमिशन्स में, यानी कि सीयूईटी 2022 में उनकी कट ऑफ क्या रही थी, तो उसको हम एक मिनिमम बेंचमार्क मानकर चलेंगे कि इतने नंबर कम से कम आपको लाने हैं यदि आपको बीएचयू के अंदर पीजी में एडमिशन लेना है तो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात कर लूँ एमएससी ज्योग्राफी। अब देखो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, कहीं पर फर्स्ट लिस्ट लिखा हुआ है, कहीं पर सेकंड लिस्ट लिखा हुआ है, तो यहाँ पर कितनी लिस्ट निकली थी उसके हिसाब से मैंने जो है मार्क्स लिखे हुए हैं।
अगर मैं फर्स्ट लिस्ट, सेकंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट की बात कर रहा हूँ तो उनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि बड़े कॉलेजेस हैं, भोकाल वाले कॉलेजेस हैं, तो 2-3 नंबर का ही अंतर आएगा, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। अब यहाँ पर इतनी सारी कैटेगरी लिखी हुई है, एक लिखा हुआ है नॉन BHU, BHU, नॉन BHU, फिर BHU, है ना। तो नॉन BHU और BHU का मतलब क्या है? जो लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं BHU से, है ना, जो लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं BHU से, तो वो सब आएंगे BHU कैटेगरी में। BHU कैटेगरी मतलब अगर ग्रेजुएशन कर रहा है जो BHU से, वो जनरल से है तो वो कहलाएगा BHU जनरल। अगर वो OBC से है तो वो कहलाएगा BHU OBC। अगर वो SC ST EWS से है तो वो कहलाएगा BHU SC, BHU ST और BHU EWS। और इन सब की जो कट ऑफ होगी, जो BHU से ग्रेजुएशन कर रहे हैं, इनके लिए जो कट ऑफ है वो ऑटोमेटिकली कम जाएगी किन के कंपैरिजन में? जो नॉन BHU होंगे, यानी कि जिन्होंने BHU से ग्रेजुएशन नहीं किया है, तो उनके कंपैरिजन में इनकी कट ऑफ कम जाने वाली है, थोड़ा इनको एडवांटेज रहता है। बात कर लें अगर ज्योग्राफी की, तो 2022 का जो CUET वाला एग्ज़ाम था, CUET PG का, उसमें नॉन BHU के लिए जो कट ऑफ गई थी फर्स्ट लिस्ट में, वो 240 नंबर थी। मैं पहले नॉन BHU वालों की बात कर रहा हूँ। नॉन BHU OBC की जो कट ऑफ थी वो 213, इसी तरह से SC की जो कट ऑफ थी 174, ST की जो कट ऑफ थी 152 और EWS की कट ऑफ थी वो 200 नंबर। अगर आप देखोगे BHU वाले जो कैंडिडेट थे, उनको एडवांटेज है, उनकी कट ऑफ जनरल में ही बात करूं तो सीधी सीधी बहुत ज़्यादा चेंज आ गया है, 221 नंबर है कुल में। तो ये इतना तो उनको एडवांटेज रहता है जिन्होंने BHU से ग्रेजुएशन किया हुआ है ना। तो अब मैं ये मान के चलूँ कि अगर आपको BHU के अंदर MSc ज्योग्राफी या MA ज्योग्राफी के अंदर एडमिशन लेना है, तो अगर आप जनरल से हैं तो कम से कम आपके नंबर इतने तो आने चाहिए 240 में से, है ना। हर साल कट ऑफ बढ़ता ही है, ये ऑब्वियस सी बात है, ये आप लोगों को भी पता है। तो 240 को अगर हम एक बेंचमार्क भी मान कर चलें, तो आपकी जो प्रिपरेशन है उसका स्टैंडर्ड ये होना चाहिए कि आपके जो मार्क्स हैं वो 240 प्लस जाने चाहिए। तो ये अब आप देख लेना कि आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपकी प्रिपरेशन कहाँ पर स्टैंड करती है, और नहीं करना चालू की है तो देख लेना। अगर आप सोच रहे हैं कि मेरे को किसी बढ़िया सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है जैसे कि BHU, तो कैसे करना है। उसके बाद अगर हम बात करें दूसरे कोर्स की, MSc मैथ्स की, तो यहाँ पर भी मैंने इसकी फर्स्ट लिस्ट ही लिखी है। बाकी सारे आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं चाहें तो, या फिर उसको नोट डाउन, जैसा भी आपको लगे। अगर यहाँ पर आपको एडमिशन लेना है मैथमेटिक्स के अंदर, तो मिनिमम जो बेंचमार्क है वो कितना है? 234 नंबर है नॉन BHU के लिए। कितना है? 234, यानी कि 234। और OBC के लिए है 205। तो बहुत बड़ा डिफरेंस है यहाँ पर भाई, ये पूरा लगभग 30 नंबर का डिफरेंस है, 29 नंबर का डिफरेंस है ये, हालांकि लगभग 30 नंबर का डिफरेंस है। और फिर अगर SC की बात करो तो ये 142 है, अगर आप ST की बात करो तो ये 100 नंबर्स हैं, और अगर EWS की बात करो तो 207 है। तो EWS की कट ऑफ भी नॉन BHU जनरल से बहुत कम है। तो जनरल के जो कैंडिडेट हैं वो स्पेशली ये ध्यान दें कि अगर BHU में MSc मैथमेटिक्स में एडमिशन लेना है तो 234 नंबर कम से कम तुम्हें लाने पड़ेंगे, ठीक है। फिर मैं बात कर लूँ अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी की। अब बायोलॉजी की जो कट ऑफ है, यहाँ पर 3 चीज़ें हैं, एक अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी आएगा, एक आएगा जूलॉजी, एक आएगा बॉटनी। तो इन तीनों सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग कट ऑफ निकलेगी। तो नॉन BHU जनरल की जो फर्स्ट लिस्ट थी उसमें जो कट ऑफ थी वो थी 213। सेकेंड लिस्ट में जो कट ऑफ है वो 211 है, तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, 2 नंबर का अंतर है। OBC की जो कट ऑफ थी वो 192 यानी कि 192, SC की 152, ST की 105 और EWS की 204, है ना। और थर्ड लिस्ट भी इसकी कोई गई होगी तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 नंबर का चेंज आया होगा, 210 नंबर। तो यानी कि अगर आपको यहाँ पर जाना है एडमिशन, तो मैं तो ये कहूँगा 215 आपका बेंचमार्क है अगर आपको BHU में अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी में MSc में एडमिशन लेना है तो। सिमिलरली बॉटनी की बात कर लो, बॉटनी में भी सेकेंड कट ऑफ जो लिस्ट है वो 210 नंबर है BHU जनरल के लिए, नॉन BHU जनरल के लिए, है ना। और EWS के लिए कितनी है? 192। इसी तरह से बात की जाए आगे जूलॉजी की, तो जूलॉजी की कट ऑफ तो बहुत भयंकर थी, ये तो सेकंड में है 258, फर्स्ट में ये लगभग 264 नंबर थी। तो जूलॉजी, स्पेशली जूलॉजी की मैं बात कर रहा हूँ, जिनको जूलॉजी में MSc में एडमिशन लेना है, कान खोल कर सुन लो, 270 नंबर बेंचमार्क मान के चलना अगर एडमिशन लेना है। कहाँ पर? BHU में 270, 270 मार्क्स, दोबारा सुन लो, 270 मार्क्स बेंच मार्क मानकर चलना इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर BHU MSc जूलॉजी। आगे बात करें फिजिक्स की फर्स्ट जो लिस्ट थी वहाँ पर जो कट ऑफ गई थी वो थी 235 नंबर, ये फर्स्ट लिस्ट की है।
फिर थर्ड लिस्ट में नॉन BHU की जो कट ऑफ है वो 221 नंबर है। फिर भी मैं यही कहूँगा कि बेंच मार्क मानकर चलना 235 नंबर को। तो 235 नंबर कम से कम लाने हैं अगर आपको BHU फिजिक्स MSc करनी है BHU से फिजिक्स में। और थर्ड लिस्ट फोर्थ लिस्ट की बात मैं नहीं करूँगा, मैं ये तो सिर्फ ये बात करूँगा कि फर्स्ट लिस्ट में जो कट ऑफ थी वो 235 नंबर थी नॉन BHU जनरल की। EWS में भी कुछ बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, 204 नंबर थी पहले, ये 210 नंबर थी, है ना। तो अब ये देख लो, अब जो तुम्हारी प्रिपरेशन चल रही है, जो भी लोग मेरे साथ फिजिक्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो अपना स्टैंडर्ड चेक कर सकते हैं कि अभी उनका क्या स्टैंडर्ड है, कितने हाथ पैर और मार रहे हैं, या उनको कितनी प्रिपरेशन और करनी है अगर उनको एडमिशन लेना है BHU के अंदर MSc में। तो जो लोग MSc की एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहा है लाइक CUET PG या फिर अदर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस भी होते हैं, जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी का एग्जामिनेशन होता है, इसके अलावा कई यूनिवर्सिटीज़ है जैसे कि आपकी मणिपुर यूनिवर्सिटी का भी एग्जामिनेशन होता है। तो इन MSc एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप है इसके साथ जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप पर आप ये मैसेज कर सकते हैं CUET PG 2023, और इस ग्रुप पर मैसेज करिए। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, बहुत सारे बच्चे मेरे साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं किसकी, MSc फिजिक्स की, तो उनमें एक आप भी हो सकते हैं। आगे बात करें तो MSc केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो केमिस्ट्री के अंदर यहाँ पर जो सेकंड लिस्ट थी उसमें कट ऑफ थी 211 नंबर, जबकि मैं फर्स्ट में बात करता हूँ तो ये गई थी 215 नंबर। तो केमिस्ट्री के जो बच्चे हैं वो भी 215 तो कम से कम मान के चलना कि आपको लाने ही लाने हैं अगर आपको BHU में एडमिशन लेना है। तो JNU की तो इससे भी आई थी, है ना। फिर अगर हम बात करें किसकी, कंप्यूटर साइंस की, तो यहाँ 244 नंबर है थर्ड लिस्ट के अंदर, ये भी थर्ड में आए हैं, तो फर्स्ट में होंगे करीबन 255 नंबर के आसपास। फिर अगर हम बात करें MCA की, तो MCA में थर्ड लिस्ट में कट ऑफ है 257। फिर अगर हम बात करें M.Com की फर्स्ट लिस्ट में कट ऑफ है 211 नंबर। फिर अगर हम बात करें पॉलिटिकल साइंस तो फर्स्ट लिस्ट में जो कट ऑफ है वो 225 नंबर। MA हिंदी की अगर हम बात करें तो फर्स्ट लिस्ट में जो कट ऑफ है वो है 305 नंबर, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर आपने देखा कि ये जो कोर्सेज़ हैं इनमें अगर आपको एडमिशन लेना है, चाहे वो MSc फिज़िक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो इंग्लिश हो, तो एक मिनिमम बेंचमार्क आपको सेट करना पड़ेगा कि अगर मैं इन यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो इन चारों यूनिवर्सिटीज़ के, जैसे कि JNU हो गया, BHU हो गया और DU हो गया और हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गया, तो इनकी कट ऑफ निकाल के रखो चारों की, और एक एवरेज मार्क्स पकड़ लो इनके। जैसे कि आपने अगर फिजिक्स की बात करें तो एवरेज नंबर आपने पकड़ लिए 230 नंबर, है ना। तो 230 मार्क्स के हिसाब से अकॉर्डिंगली आप प्रिपेयर करो कि आपको 400 में से 230 तो एनी हाउ लाने ही लाने हैं। अब उसको लाने के लिए आपको किस तरह से प्लान करना है वो किसी और वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा, अगर आप कहेंगे तो उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो आपको यदि एक टॉप यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना है, टॉप यूनिवर्सिटी के अंदर जाना है, तो अपनी जो प्रिपरेशन है उसको बहुत तरीके से आपको प्लान करना पड़ेगा, बहुत तरीके से आपको स्टडीज़ करनी पड़ेंगी, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। ऑलरेडी फरवरी चल रहा है, मार्च में फॉर्म निकलेंगे और जून में जो है एग्ज़ाम जो है टेंटेटिव डेट्स हैं एग्ज़ाम की जून में, है ना। तो बहुत ज़्यादा आप लोगों के पास टाइम नहीं है, और हो सकता है कि आप लोगों के जो ईयरली एग्ज़ाम्स हैं, अगर आप BSc थर्ड ईयर में हैं या BA थर्ड ईयर में हैं, तो ईयरली एग्ज़ाम्स भी जो हैं आपके अभी होने वाले ही हैं, शायद मार्च में आप लोगों के एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो उन दोनों चीज़ों को बैलेंस करते हुए, दोनों चीज़ों को लेते हुए आपको अपनी जो प्रिपरेशन है उसको भी कंटिन्यू करना है इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर सेंट्रल यूनिवर्सिटी, टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी। तो ये था BHU के बारे में कि BHU में अगर हमें PG कोर्स के अंदर एडमिशन लेना है तो कम से कम हमारे जो मार्क्स हैं CUET PG एग्ज़ाम के अंदर वो कितने होने चाहिए। होपफुली ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होगा। तो अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।